साल के आखिरी दौर में पीएम मोदी ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन क्या मोदी सरकार इससे भी सख्त और बड़े फैसले ले सकती है? खबर है कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट आर्थिक सुधारों की दिशा में कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। आप भी देखिए क्या है पीएम मोदी के न्यू ईयर प्लान। 50 दिन तक ये कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी। नोटबंदी के दिनों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है और इस बीच खबर आ रही है कि नए साल पर पीएम मोदी कुछ नए फैसलों से लोगों को चौंका सकते हैं। भ्रष्टाचार रूपी आर्थिक गंदगी के खिलाफ नोटबंदी को सफाई अभियान बताने वाले पीएम के पास 4 चमत्कारी दांव हैं। पहला दांव है नोटबंदी पर अध्यादेश, दूसरा दांव है करोड़ों अरबों की बेनामी संपत्ति, पीएम मोदी का तीसरा दांव हो सकता है कैश निकालने की लिमिट में छूट, और चौथा दांव है कार डीलर्स के जरिए किसी भी संभावित काले धन पर नकेल। 2016 के आखिरी दौर में पीएम मोदी ने जिस तरह नोटबंदी के ऐलान से पूरे देश को चौंका दिया था, अब 2017 की शुरुआत में ही और भी ज्यादा चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नोटबंदी लागू होने के 50वें दिन पर मोदी सरकार का अहम फैसला। कैबिनेट ने नोटबंदी पर अध्यादेश को मंजूरी दी। 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट रखने पर 4 साल जेल, 1500 के नोटों से लेन देन करने पर 5000 रुपए का जुर्माना, पुराने नोटों की संख्या 10 से ज्यादा होने पर जुर्माना और सजा। 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोटों पर केंद्र और आरबीआई की कोई देनदारी नहीं होगी। 30 दिसंबर 2016 के बाद 1000 और 500 के नोट सिर्फ आरबीआई में जमा होंगे। आरबीआई में पुराने नोट जमा करने पर हलफनामा देना होगा। बताना होगा कि अब तक पुराने नोट क्यों नहीं जमा कराए। डाक द्वारा भी आरबीआई को पुराने नोट और हलफनामा दे सकते हैं। कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस ला करके ये बात कही है कि 500 और 1000 की जो पुरानी नोट लोगों के पास मौजूद हैं, उसको आने वाले समय में वो लोग नहीं चला सकते हैं, और ज़्यादा संख्या में जिनके पास मिलेंगी उनको दिक्कतें भी हो सकती हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पुराने और नए दोनों तरह के नोट बाजार में रहें। पुराने नोटों को समय सीमा के साथ खत्म करने से ही नई करेंसी को लेकर मार्केट में विश्वास और कारोबार बढ़ेगा। यानी पीएम मोदी ने नोटबंदी के 50वें दिन न्यू ईयर के ठीक पहले अपना पहला बड़ा दांव चल दिया है। रीमा पाराशर और ब्रजेश पांडे के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी और पुराने नोटों पर अध्यादेश लाने वाली मोदी सरकार की नजर अब बेनामी संपत्तियों पर है। खबर है कि बेनामी संपत्ति खरीदने वालों पर सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सरकार को यह खबर मिली है कि बेनामी संपत्ति काला धन को सफेद किया जा रहा है और इसे टैक्स चोरी का भी जरिया बनाया गया है। नोटबंदी तो शुरुआत है, ये बात प्रधानमंत्री ने हाल ही में मन की बात में कही थी। करप्शन और काले धन के खात्मे को लेकर अगला कदम बेनामी संपत्ति के खिलाफ होगा। पीएम मोदी के मुताबिक आने वाले दिनों में जनहित के लिए बेनामी संपत्ति पर कड़े फैसले लिए जाएंगे। बेनामी से मतलब ऐसी संपत्ति से है जो असली खरीदार के नाम पर नहीं होती। टैक्स से बचने और संपत्ति का ब्यौरा न देने की नियत से लोग दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। बेनामी संपत्ति चल या अचल दोनों हो सकती है। ऐसे लोग बेनामी संपत्ति खरीदते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आमदनी से काफी ज्यादा होती है। संसद ने अगस्त 2016 में बेनामी संपत्ति कानून पारित किया था। कानून का नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेन देन कानून 1988 हो गया है। नए कानून के तहत बेनामी लेन देन का दोषी होने पर 1 साल से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा संपत्ति के बाजार मूल्य का 25% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पीएम कह चुके हैं कि 70 साल से बेईमानी और भ्रष्टाचार से बड़ी बड़ी ताकतें जुड़ी हुई हैं। ये सरकार को हराने के लिए नए तरीके अपनाते हैं, तो हमें भी उनकी काट के लिए नया तरीका अपनाना पड़ता है। यानी ये तय है कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ मोदी सरकार न्यू ईयर में बड़ा फैसला ले सकती है। आज तक ब्यूरो। तो उम्मीद है कि न्यू ईयर से ठीक पहले पीएम मोदी कैश निकालने की सीमा बढ़ा सकते हैं। अब तक एटीएम से 2500 रुपए रोजाना और बैंक से 24,000 रुपए हर हफ्ते निकालना की समय जो सीमा थी वो तय थी, मगर हो सकता है कि 30 दिसंबर के बाद पीएम मोदी कैश निकालने की सीमा बढ़ा दें।
इससे नए साल पर लोगों को थोड़ी और राहत मिलेगी। नोटबंदी के फैसले के बाद सबसे ज्यादा इंतजार इस बात को लेकर है कि कैश निकालने की लिमिट बढ़ाई जाए। पीएम मोदी से लोगों को यही उम्मीद है कि 50 दिन के बाद अब बैंक और एटीएम दोनों जगह से कैश निकालने की सीमा को बढ़ाया जाए। ज्यादा कैश लोगों को मिलेगा तो उनकी रोजमर्रा की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें आसानी से पूरी होंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि कैश की सीमा में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। 30 दिसंबर के बाद कैश निकालने की सीमा बढ़ सकती है। कैश निकालने की सीमा 10 से 20% तक बढ़ सकती है। एटीएम से कैश निकालने की लिमिट बढ़ सकती है। बैंक से कैश निकालने की सीमा भी बढ़ सकती है। बैंकर्स ने कैश की लिमिट ज्यादा न बढ़ाने की सलाह दी। कैश की लिमिट ज्यादा बढ़ाने से फिर भारी भीड़ जुटेगी। थोड़ी लिमिट बढ़ाकर पब्लिक को राहत देने की कोशिश होगी। अगर कैश की लिमिट 20% तक बढ़ी तो लोगों को हर हफ्ते 24 के बजाय 27,000 तक कैश मिल सकेगा और एटीएम से भी 2,500 के बजाय 3,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। अगर पीएम ने अपने न्यू ईयर प्लान में रुपए निकालने की लिमिट बढ़ाई तो कैश की किल्लत के दौर में ये भी बड़े तोहफे की तरह होगी। दिल्ली से देबीना गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। काला धन और अर्थव्यवस्था से करप्शन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। अब कारों की शक्ल में ब्लैक मनी खपाने के तरीके पर भी चोट की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने देश के कार डीलर्स को नोटिस भेजकर गाड़ियां खरीदने वालों की डिटेल मांगी है। साथ ही कार बेचने वाली एजेंसियों को बैंक स्टेटमेंट भी देने होंगे। कार के जरिए ब्लैक मनी पर स्ट्राइक का ये एक प्लान है। काले धन वालों पर मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले ने बड़ी चोट की है। मगर सरकार को मालूम चला है कि कई लोगों ने काले धन से गाड़ियां खरीद ली हैं। कार खरीदकर लोगों ने करोड़ों रुपए के ब्लैक मनी से चल संपत्ति जुटा ली है। ऐसे लोगों के खिलाफ वित्त मंत्रालय ने एक ठोस रणनीति बनाई है। आईटी रिटर्न में सिर्फ 16 लाख लोगों की सालाना कमाई 10 लाख है, जबकि देश में सालाना 27 लाख नई गाड़ियां खरीदी जाती है। हर साल करीब 35,000 लग्जरी गाड़ियां बिकती हैं। लग्जरी गाड़ियों की कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी गाड़ी खरीदने वाले लाखों लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे। सरकार ने गाड़ियों के डीलर से सेल्स की डिटेल मांगी है। नोटबंदी के बाद कार खरीदने वालों पर जानकारी मांगी है। कार के मॉडल, भुगतान के माध्यम की जानकारी मांगी है। कैश में दिए गए भुगतान की भी जानकारी मांगी है। आईटी विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो नोटिस भेजा जाएगा। 1 से 15 जनवरी के बीच इनकम टैक्स के नोटिस मिलेंगे। आईटी विभाग ने कार डीलर्स के भी बैंक स्टेटमेंट मांगे हैं। लग्जरी गाड़ियां खरीदने वालों पर खास नजर है। कार खरीदने वालों के अलावा मोदी सरकार होम लोन और सोना खरीदने वालों पर भी नजर रख रही है। 25 लाख रुपए से ज्यादा का होम लोन लेने वालों की सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा की मानी जाती है, मगर ऐसे ज्यादातर लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे। इसके अलावा हर साल अरबों रुपए के सोने की खरीदारी होती है। औसतन 40 लाख लोगों ने पिछले साल 2 लाख रुपए से ज्यादा का सोना खरीदा, मगर इन लोगों ने टैक्स नहीं दिया। यानी कार से लेकर घर तक और घर से लेकर जेवर तक हर स्तर पर काले धन के खिलाफ मोदी सरकार नए साल में नई रणनीति बनाएगी। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद से नई करेंसी को लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन फैले या फैलाए जा रहे हैं। खासतौर से 2000 के नोटों को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया से लेकर सुर्खियों तक में हैं। हम आपको दिखाते हैं कि 2000 की करेंसी को लेकर किस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और उनका सच क्या है। नोटबंदी के बाद से नए नोटों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की अफवाहें उड़ती रही। नोटबंदी और नए नोटों को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। हम आपको दिखाते हैं 2000 के नोटों को लेकर बड़ी हकीकत। आजकल लोगों के बीच ये खबर उड़ रही है कि 2000 के नोटों में रेडियो एक्टिव इंक है, जिससे नोट अपना पता खुद बता रहे हैं। मगर सच्चाई देखिए। रेडियो एक्टिव इंक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तय मात्रा से ज्यादा होने पर सिग्नल भेजते हैं। इससे जिस जगह पर भी रेडियो एक्टिव इंक होगी उसका पता लगाना आसान हो जाता है। मगर सरकार ने अब तक रेडियो एक्टिव की बात पर कुछ नहीं कहा है, यानी 2000 के नोट में रेडियो एक्टिव की बात सही नहीं है। इसके अलावा 2000 के नोट बंद होने की अफवाह भी उड़ी थी, मगर हकीकत कुछ और है। वित्त मंत्रालय साफ कर चुका है कि 2000 के नोट बंद नहीं होंगे। 2000 के नोटों को बंद करने की कोई रणनीति नहीं है। 2000 के नोट को किसी दूसरे नोट से बदलने की प्लानिंग भी नहीं है।
बाजार में 2000 के 2 तरह के नोट को लेकर भी कंफ्यूजन है। देखिए इस अफवाह का सच। 2000 के नोट का दूसरा डिजाइन नहीं है। बाजार में एक ही तरह का 2000 का नोट है। 2000 का जारी किया गया नोट पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरे डिजाइन वाले नोट की बात पूरी तरह गलत है। इसके अलावा यह भी अफवाह है कि 2000 का रंग छोड़ने वाला नोट नकली है। आरबीआई के मुताबिक रंग छोड़ने वाला नोट असली है। जो रंग नहीं छोड़ता वो नकली नोट है। आज तक ब्यूरो।